हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें मैं क्वेश्चंस भी लिख दिया, लेकिन क्वेश्चंस बाद में बताता हूँ। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फार्मूला भी है, ठीक है ना। देखिए, लाभ, लाभ का अंग्रेजी हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम लोग सूचित करते हैं पी से, ठीक है। हानि का अंग्रेजी होता है लॉस, इसको हम सूचित किया जाता है एल से। और क्रैमुल को जो होता है, यानी जिस रेट पर हम लोग खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसको यानी इसको शॉर्ट नेम बोला जाता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस यानी किराया मूल्य, राइट। उसके बाद यह होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको जो होता है इसको एसपी बोला जाता है शॉर्ट में। अब हो गया अंकित मूल्य, आपके सामने अंकित मूल्य दिखाई दे रहा है। तो अंकित मूल्य को हम कहते हैं अमाउंट, अमाउंट्स, ठीक है ना। जिस किसी भी वस्तु पर जो रेट लिखा रहता है उसी को सूची मूल्य बोलते हैं या अंकित मूल्य। उसके बाद आपका कुछ फॉर्मूला है, पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, यहाँ पे, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आप कोई वस्तु यह खरीदता है। ये वस्तु ले लीजिए, इसको थिंग्स हम ले लेते हैं। ये वस्तु, इसको जिस रेट से खरीदता है, यानी मान लीजिए इसको 25 रुपये में खरीदा, 25 रुपया में खरीदा, तो 25 रुपया में जो इसको खरीदता है यही आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है ना। इसको खरीद करके और उसको अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिन बाद या तुरंत उसको क्या करता है, जिस रेट से वो क्या कर देता है, बेच देता है। जिस रेट से, यानी इसको क्या कर देता है, यानी 25 रुपया का है, ये 28 रुपये में बेच दिया, 28 रुपये में बेच दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यह हो गया क्रय मूल्य और यह हो गया विक्रय मूल्य। अब जानना है, अब इसी से फॉर्मूला जो होता है, इससे फॉर्मूला आपका लाभ बराबर क्या होती है, हानि बराबर क्या होती है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये आपको जानना है। अब देखिए 25 रुपया में खरीदा गया और 28 रुपये में बेच दिया गया। तो जिस व्यक्ति को जिस रेट से हम खरीदते हैं और उसके बाद कुछ ले करके हम बेच दिए, जैसे 25 रुपये में खरीदा, 28 रुपये में बेच दिए, तो इसका कितना हो गया, इसके डिफरेंस कितना हो गया, 3। तीन क्या हो, 3 क्या हो गया, 3 रुपया अधिक लेकर के बेचा है, यानी यह क्या हो गया, पी हो गया, यानी यह 3 रुपया आपका क्या हो जाता है, लाभ होता है। तो यहीं पर आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, लाभ बराबर क्या होता है, इसमें से इसमें घट रहा है, यानी एसपी बराबर एसपी माइनस सीपी हो गया। 1 नंबर फॉर्मूला तैयार हो रहा है। 2 नंबर, यही 25 रुपये में खरीद करके और उसको अच्छा नहीं लगता है और उसको तुरंत बेचना है, बेच देता है 21 रुपया में। तो 21 रुपया में जब बेचता है, तो 21 रुपये में जब बेचता है तो इसको 4 रुपया घाटा हो जाता है, यानी यानी लॉस हो जाता है। तो लॉस बराबर यानी हानि बराबर क्या हो गया, यानी इसमें से यह घट रहा है, 25 रुपया में से 21 रुपया का हो रहा है, घट रहा है, यानी यहाँ का हो गया सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। यानी कितना हो गया, 25 में से 21 घट गया, कितना हो गया, 4 रुपया आपका लॉस हो गया। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद आपका लाभ हो गया, लॉस और हानि हो गया। अब इस पर लाभ पर यदि हमको एसपी निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो इसको हम लाभ पर निकालते हैं। तो सीपी बराबर हो जाएगा, इधर हम सीपी कर देंगे, इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, तो एसपी और माइनस पी हो जाएगा। फिर एसपी मुझे निकालना हो, एसपी, तो यह लाभ यहीं पर आता है, लाभ यहीं पर है, माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सीपी हो गया। तो इस पर लाभ पर आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हो जाता है।
यानी यह क्या हो जाता है, P हो जाता है, और यह L हो जाता है, और यह CP हो गया। ठीक है, तो यानी लाभ पर निकल गया। अब हम चलते हैं हानि पर। तो हानि हो गया, तो हानि पर यदि मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, यानी SP निकालना हो, तो यह माइनस इधर आता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ L है, यानी L इधर आता है तो प्लस हो जाता है, तो यह जाएगा इधर तक, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी CP माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाता है। ठीक है ना, ये अगला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मुझे तो SP तो हो गया, अब CP मुझे निकालना हो, CP निकालना हो, तो CP आपका क्या हो जाता है, CP यहीं पर आता है, जब माइनस है इधर आकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, L प्लस आपका SP, यानी लॉस जो हानि जोड़ विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से फार्मूला आपको कोई रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, आपको ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया। यानी कोई भी व्यक्ति, आप सिंपल से समझिए, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जब खरीदता है, जो रेट से खरीद लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और उसको जिस रेट पर बेचता है, जिस मूल्य से वो बेचता है, उसी को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य बोला जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए 5 रुपया में खरीदा, अभी 25 रुपया में खरीदा, 28 रुपया में बेच दिया, यानी 25 का खरीद करके 28 रुपया में बेचता है, यानी 3 रुपया उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट होती है, यानी लाभ हो जाता है। और वही 25 रुपया खरीद कर 21 रुपया में बेचता है, तो उसी को क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। क्लियर। और आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। अब देखिए, दो क्वेश्चंस में लिखा हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं। 1 नंबर, अब देखिए, भूपेश ने 25 रुपया में एक कलम खरीद कर, भूपेश ने 25 रुपया में एक कलम खरीद कर, यानी CP बराबर कितना है, 25 रुपया, 25 रुपया में खरीद कर उसी 28 रुपया में बेच देता है, 28 रुपया में, यानी SP कितना हो गया उसका, 28 रुपया बेच देता है। तो भूपेश के लाभ या हानि हुआ। तो आप जानिए क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो ऑटोमेटिक समझिए कि क्या होता है, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो इसको P हो जाता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है, यानी समझ गए हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला का होता है, तो SP माइनस CP। ठीक है ना, यानी 28 माइनस 25, अब घट गया तो कितना हो गया, 3 रुपया। राइट, आपको यह 3 रुपया लाभ होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद इतना लाभ निकल गया। अब सेकेंड नंबर में सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड नंबर सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद फॉर्मूला बता रहा हूं। उस रश्मि ने एक खिलौना 50 रुपया में खरीदा, रश्मि ने खरीदा कितना में जी, 50 रुपया में, खिलौने का मूल्य कितना है, 50 रुपया, यानी 50 रुपया में खरीदा, बाद में उसे पसंद ना आने पर 40 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। 40 रुपया में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपको कह रहा है जब कितनी हानि हुई, तो इसमें तो दिखा, अब कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 50 रुपया में खरीद कर 40 रुपया में बेचता है, ऑटोमेटिक इसके पता चलता है कि हानि हो रहा है। तो L बराबर होता है CP माइनस SP, यानी क्या हो गया, 50 माइनस 40, यानी घट गया, कितना हो गया, 10 रुपया। क्लियर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आती है। तो लाभ समझ गए, हानि समझ गए, अब आपको समझना है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, आइए देखते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यह दोनों चीज आपको मुझे समझाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत उसी पीरियड में आप निकाल सकोगे जब लाभ दिया रहे। लाभ कब दिया रहता है, जब क्रय मूल्य जब होता है, जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा, तो क्रय मूल्य ना होगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। इसलिए
लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, अब बटा क्या होता है, कराय मूल। समझ में आया, लाभ गुणे 100 बटा कराय मूल। उसी प्रकार हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर आपका ये हानि, लाभ के जगह पर क्या लिख देंगे, हानि, हानि गुणे 100, अब बटा का हो गया कराय मूल, ठीक ना, कराय मूल। यानी एल प्रतिशत हो गया एल गुणे 100 अपॉन सीपी, यह क्या हो गया पी परसेंट इक्वल पी इंटू 100 अपॉन सीपी, राइट। यह दो फार्मूला से आपको हानि प्रतिशत भी निकाला जा सकता है और लॉस प्रतिशत भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चंस आपको लिखा हूं उसको बता रहा हूं। आप देखें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूं। एक नंबर, एक व्यापारी ने 1200 रुपए में एक वस्तु खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिया। अब देखिए, यानी सीपी इसका कितना है, वस्तु को कितना में खरीदता है, सीपी कितना है 1200 रुपये में, राइट। 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 1500 रुपया। तो लास्ट में कह रहा है प्रतिशत लाभ की गणना करें, तब प्रतिशत लाभ उसी पीरियड में जब निकालेंगे जब लाभ निकला हुआ हो। तो आप यहाँ क्या है, सीपी हो गया यानी क्रैमल हो गया, ई का हो गया एसपी हो गया। तो मुझे लाभ निकालना होगा यानी पी मुझे निकालना होगा। तो क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते हो, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। एसपी माइनस सीपी यानी 1500 और माइनस 1200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया, निकल गया। यानी पी कितना निकल गया 300 रुपया, पी निकल गया 300 रुपया। अब मुझे पी प्रतिशत निकालना हो, पी प्रतिशत, तभी मैं बताया हूं पी प्रतिशत पी गुणे 100 बटा सीपी, राइट। तो पी के वैल्यू कितना आ गया 300, 300 और बटा यहाँ 1200 और गुणे 100। इसको जीरो के जीरो कैंसिल कटाते हैं, कटाने का मतलब ये कटा देंगे तो सीधा कटेगा, यानी 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी कि पी प्रतिशत बराबर कितना हो गया 25% निकल गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसमें का सेकेंड नंबर, सॉल्व कर रहा हूं 2 नंबर। 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु, यानी सीपी कितना है 500 रुपया, सीपी कितना है 500 रुपया, खरीद कर 400 रुपया 450 रुपये में बेच दी जाती है, यानी एसपी कितना है 450 रुपया। तो आप यही पर समझ सकते हो, जहां नहीं हो रहा है यानी 500 रुपये खरीदा गया है, अब बेचा गया है 450, यानी हानि प्रतिशत बीच में निकलने का बोल रहा है। तो पहले लॉस निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी 450 500 माइनस 450 बराबर कितना हो गया 50 रुपया, राइट। 50 रुपया आपका क्या निकल गया, एल निकल गया, एल यानी लॉस निकल गया। तब लॉस प्रतिशत निकलना है, लॉस प्रतिशत तो आप जानते हो एल बटा सीपी गुणे 100, यही फॉर्मूला होता है। यानी एल के वैल्यू कितना हो गया 50 और सीपी कितना है आपका, सीपी इसमें कितना है 500 रुपया, 500 रुपया गुणे 100। तो सबसे पहले इसमें के एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, फिर एक जीरो से एक जीरो इसको कटा देते हैं, तो आपके दोनों जीरो कट गया और 5 से 5 भी कट गया, अब कितना बच गया आपका, यानी 10%, यही आपका क्या हो गया एल प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत हो गया, क्लियर। इसलिए का एक और क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 3 नंबर 2145 रुपया में बेचने पर
यानी किसी वस्तु को 2145 में बेचने पर, यानी एसपी कितना है 2145 रुपया, 2145 बेचने पर 195 रुपया लाभ होता है, यानी पी कितना है 195 रुपया लाभ होता है। तो कह रहा है क्रय मूल्य निकाले और क्या कह रहा है प्रतिशत लाभ भी निकाले। होगा सीपी के फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो सीपी का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी एसपी माइनस पी हो गया, यानी 2145 माइनस 195। तो घटा लेंगे, 5 में से 5 गया क्या हो गया 0। अब यहाँ 14 में से 9 गया कितना हो गया 5, 9 5 14 होता है। अब यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यानी 19 से कितना हो गया 50, 1950, 1950 रुपया ही का हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया। तो 1950 रुपया जब क्रय मूल्य हो गया, पी प्रतिशत निकालना है। तो पी कितना दे दिया है आपका 195, तो 195 और यहाँ सीपी कितना निकल गया 1950 गुणे का हो गया 100। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 195 से 95 कट गया, यानी कितना हो गया 10%। इसमें क्या हो जा रहा है लाभ प्रतिशत हो रहा है, यानी पी प्रतिशत बराबर 10 हो जा रहा है। राइट, इस प्रकार से वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो जरूर समझ में आता है। आइए 2 क्वेश्चंस में लास्ट और दिखाता हूं आपको। नंबर क्वेश्चन से रुपेश ने अपनी पुरानी बच्ची सामग्री को 45% के हानि पर बेच दिया। कितना प्रतिशत के हानि पर 45% की हानि पर बेच दिया। यदि उस सामग्री का क्रय मूल्य था कितना 1500 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें का 1 नंबर। अब देखिए टाइप नंबर 3 हो रहा है, यानी लॉस प्रतिशत कितना दे दिया है 15%। लॉस प्रतिशत कितना दिया है 15%। एंड सीपी आपका कितना दे दिया है 1500 रुपया। जो है लाभ हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत 15% दिया है और क्रय मूल्य आपका 1500 रुपया। तो विक्रय मूल्य आपको निकलना है। तो ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब यहाँ पर देखना है जो सीपी कितना दिया है तो 1500 रुपया, 1500 गुणे 100, हानि प्रतिशत कितना दिया है 15, तो 15 इसमें से क्या करेंगे घटा देते हैं। अब बटा कितना हो गया 100। अब यहाँ 1500 यहाँ से हम काटाते हैं तो 0 से 0 का हो जाता है कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 15। तो 15 100 में से 15 गया कितना हो गया 50, गुना कर लेते हैं तो 15 पचे 75 कैरी 7 हो गया और 15 अठे 20 यानी 120, 7 कितना हो जाएगा 127, यानी 1275 रुपया आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आया, यानी लाभ पर हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है, आईएसपी निकलना है, विक्रय मूल्य निकलना है। तो विक्रय मूल्य कितना निकल गया 1275 रुपये। क्लियर। अगला क्वेश्चन सही देखते हैं, चलिए इसको बिना मिटकाए हुए देख लेते हैं। सॉल्व नंबर 2, इसको देखिए। एक व्यापारी 20% के लाभ पर, यानी पी प्रतिशत कितना दे दिया है 20%, 20% की लाभ पर अपने दुकान की कोई वस्तु बेचता है। उस वस्तु का खरीद मूल्य यानी सीपी कितना है, सीपी कितना है 400 रुपया। सीपी उसका कितना है 400 रुपया, 400 रुपया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी एसपी कितना होगा। तो आप जानते सेम वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इसी को उलट देते हैं, यानी एसपी निकालना है सेम वही हो जाएगा सीपी, यानी यह लॉस है इसलिए माइनस हो गया, और यही यदि पी हो गया प्रॉफिट है तो उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो सीपी गुणे
100 प्लस p प्रतिशत। अब बटा का हो जाएगा आपका, उल्टा जाता है इसका, 100, राइट। यानी सीपी इसका कितना है, 400 रुपया। तो 400 और यहाँ 100 और जोड़ कितना हो गया, 20। अब बटा कितना हो गया, 100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना हो गया, 4 गुणे 120 हो गया। अब 12 चौक के कितना हो गया, 48। 480 रुपया आपका कहा निकल गया, विक्रय मूल्य आपका निकल गया। समझ में आया, विक्रय मूल्य आपका निकल गया। अगला क्वेश्चन, इसमें के लास्ट एक और क्वेश्चन है जो नीचे लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक आदमी ने 10% की हानि पर, यानी एल प्रतिशत कितना दे दिया है, 10%, हानि पर किसी वस्तु को 45 रुपये में बेच दिया। यानी एसपी कितना हो रहा है, एसपी कितना हो रहा है, 45 रुपया, 45 रुपया में बेच दिया है। तो कह रहा है सीपी निकाले और क्या निकाले, एल निकाले, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज, करायमूल निकलना है। पहले करायमूल निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हानि निकल जाएगा। तब करायमूल आपका क्या हो जाता है, तो सीपी आपका हो गया एसपी गुणे 100 और बटा 100 माइनस एल प्रतिशत। क्लियर। यानी विक्रय मूल्य कितना है आपका, 45 रुपया है, 45 रुपया और गुणे 100 और 100 में से हम, यानी एल प्रतिशत कितना दिया है, 10%, इसको घटा देते हैं। तो 45 गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा, 90। तो अब इसको कटा देते हैं, 45 दूनी कितना हो गया, 90, और इसको कटा देंगे 50 दूनी कितना हो गया, 100। यानी सीपी आपका कितना निकल गया, 50 रुपया। ठीक है, एक आंसर तैयार। उसके बाद क्या निकलना है, करायमूल तो निकल गया। उसके बाद हानि पूछ रहे हैं, हानि। तो हानि आप जानते हो, जो करायमूल दे दिया है और विक्रय मूल्य दे दिया है, तो हानि यानी एल बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी 50 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, 5 रुपया, राइट। क्लियर। आपको मैं आशा करता हूं जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप देखे हैं, वीडियो को देखे हैं और कितना देखे हैं, कितना उससे लाभ लिया है। थैंक यू।